बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लेक्चर नंबर 3 में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.2 इसे सॉल्व करते हैं। देखें लिखा हुआ है फाइंड थीटा व्हेन l इज इक्वल टू 4.5 मीटर और रेडियस है 2.5 मीटर। हमने लेक्चर नंबर 1 में एक फार्मूला पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू l ओवर r के। अब ये देखें यहाँ पर सिंपल हमने ये फार्मूला यूज करना है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, और एल की वैल्यू क्या है 4.5 और इसकी आर की वैल्यू क्या है 2.5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 9 जा और 5 5 जा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.8 जो है वो रेडियन हमारे पास एंगल आ जाएगा। इसी फार्मूले को जब हम यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हमें फाइंड एल, लेंथ ऑफ एन आर्क हमने फाइंड करनी है। तो एंगल हमारे पास ये दिया हुआ है, रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब ये याद रखें कि जब हमारे पास एंगल दिया होगा तो उसको जरूर चेक करें कि ये रेडियन में है या नहीं। तो अगर रेडियन में नहीं है तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस फार्मूले में यूज करेंगे। तो अब पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और बाद में हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखें, ये एंगल हमारे पास जो है 60 डिग्री और इसको 30 ओवर 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60.5 डिग्री। अब इसको जब हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस वक्त हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो ये हमारे पास कलेक्टिवली जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 60.5 मल्टीप्लाई पाई और डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 1.056 रेडियन। अब जब ये हमारे पास एंगल आ जाएगा तो इस एंगल को हमने कन्वर्ट करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ। लेंथ का फार्मूला क्या है, आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब रेडियस हमारे पास 15 mm दिया हुआ है और एंगल हमारे पास ये है। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.84। ये हमारे पास मेजरमेंट मिलीमीटर में गिवन है, तो ये आंसर भी हमारे पास मिलीमीटर में होगा। यहां पर हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी फार्मूले को यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू, या एक ही फार्मूला यहां लिखते हैं, l इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहां पर l की वैल्यू 4 है, रेडियस हमने फाइंड करना है, एंगल हमारे पास 1/4 है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो r हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16। अब ये हमारे पास मेजरमेंट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में होगा। अब इन क्वेश्चंस को चेक करें, इन क्वेश्चंस में और इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस सेपरेटली दिए हुए हैं, एंगल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ उन्होंने स्टेटमेंट की शक्ल में दे दिया। तो ये देखें, रेडियस हमारे पास 12 है और एंगल हमारे पास 1.5 रेडियन है, और उन्होंने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी एल हमने फाइंड करना। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला हमारे पास है, तो ये इसकी वैल्यू पुट करें 12 मल्टीप्लाई ये 1.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 18। ये किस में है जी, रेडियस हमारे पास मीटर में है, तो ये आंसर भी मीटर में आएगा। इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, इसमें हमारे पास इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, यानी रेडियस हमें 10 मीटर दिया हुआ है। उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल, कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का
वो पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर जो है ना, ये देखें फर्स्ट के ये पॉइंट है, ये इस तरह मूव कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा है ये डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इफ द पॉइंट में 3.5 रेवोल्यूशन, यानी अगर ये पॉइंट जो है वो 3.5 चक्कर लगाता है इस तरह। अब देखें पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 2 पाई रेडियन। पूरे सर्कल के एंगल से मुराद ये है कि 1 रेवोल्यूशन। अब ये कितने हैं? 3.5 रेवोल्यूशन। तो एंगल इक्वल टू 3.5 रेवोल्यूशन का मतलब अब ये है कि एक रेवोल्यूशन में जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को 2 से तो ये बनेगा 7 पाई। तो एंगल हमारे पास बन गया 7 पाई रेडियन। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो L इज इक्वल टू आर थीटा का हम फार्मूला यूज करेंगे, और यहां पर देखें रेडियस हमारे पास 10 है, एंगल हमारे पास ये 7 पाई है, और यहां पर जब हम पाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 22/7, तो ये 7 से 7 कैंसिल होगा, तो 22 × 220, ये मीटर में है, तो ये आंसर हमारा मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि व्हाट्स द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। अब देखें ये हमारे पास एक वॉच है, वॉच में यहाँ 12 o'clock का टाइम है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 3। इसी तरीके से यहाँ 4, हम पूरी जो है ना वॉच बना देते हैं। 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ये 10 और ये 11। उन्होंने ये कहा कि 3 o'clock जो है उस पर जो हमारी वॉच की हैंड्स हैं, ये देखें ये इस तरीके से, तो यहां पर हमारे पास क्या एंगल बनता है? व्हाट्स द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। तो यहां पर एंगल कौन सा बनता है? अब ये देखें कि ये निशान तो वैसे मैंने ऐसे ही लगा दिया है। देखिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ आवर्स 12 है। एंगल हमने फाइंड करना है, एंगल एट 3 o'clock, ये हमने फाइंड करना है। तो अब टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल वो होता है जी 2 पाई रेडियन। अब हमने ये जो थीटा फाइंड करना है, अब ये देखें 3 o'clock पर हमने फाइंड करना है। टोटल आवर्स 12 हैं, इनको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास बनेगा π/2 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया कि APB, ये हमारे पास एक आर्क है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क APB, यानी कि L हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें ये गिवन है, और एंगल जो है वो हमें ये निशान जो है 90 डिग्री का है। अब इसको पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा π/2 रेडियन। अब हम L का फार्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो रेडियस हमारे पास 8 है, एंगल हमारे पास जो है वो π/2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके 4 पाई रेडियन, 4 पाई सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप 3.14 यूज कर लें, 22/7 यूज कर लें, तो उसकी वैल्यू यहाँ यूज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर भी ठीक होगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि रेडियस हमारे पास 12 है। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री, कि आर्क की लेंथ हमने फाइंड करनी है, और एंगल हमारे पास जो है वो 84 डिग्री का दिया हुआ है। अब इस 84 डिग्री को जब हम उसमें चेंज करेंगे रेडियन में,
तो हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 84 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास बना जी 1.466 रेडियन। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है तो L इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जी R की वैल्यू 12 है और आंसर हमारे पास इसका आया था 1.466 रेडियन। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 17.59। इसमें ये लेंथ हमें रेडियस दिया हुआ है मीटर में, तो ये हमारे पास लेंथ जो है ये भी मीटर में आएगी। अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 8 से आगे है 9, 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स, ये क्वेश्चन जो है ये एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर के से रिलेटेड हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है और उसका एरिया जो है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या है। देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है टोटल, और ये हमारे पास सर्कल का एक पार्ट है। हमने एक लेक्चर में सेक्टर ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ा था कि अ पार्ट ऑफ अ सर्कल विच इज ऑक्युपाइड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब ये देखें, पूरे सर्कल का जो एरिया है वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो एंगल है, एंगल ऑफ अ सर्कल, वो हमने अभी पढ़ा कि 2 पाई रेडियन होता है। एंगल ऑफ अ सेक्टर जो है वो फर्ज किया कि ये थीटा है, और हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ये हमने फाइंड करना है। अब ये देखें कि हमारे पास जो रेशो पूरे सर्कल के और इस पोर्शन के दरमियान होगी, वही रेशो पूरे सर्कल के एंगल के और इस पार्ट के एंगल के दरमियान होगी। यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एरिया ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू एंगल ऑफ अ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ अ सर्कल। अब देखिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर तो हमने फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर है। एंगल ऑफ अ सेक्टर हमारे पास थीटा है। एंगल ऑफ अ सर्कल जो है वो हमारे पास 2 पाई है। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब ये देखें, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, एरिया ऑफ अ सेक्टर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इस फार्मूले को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OPR। OPR हमने एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, लेकिन ये देखें कि हमने अभी एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला याद किया है, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें ये जो एंगल है ये रेडियन में होना चाहिए। यहां पर देखें
कि रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, लेकिन एंगल हमारे पास 60 डिग्री जो है ये किसमें है, डिग्री में। तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बनेगा पाई बाय 3 रेडियन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर क्या है 6 का स्क्वायर, और थीटा क्या है पाई बाय 3। अब ये देखें, ये बनता है 6 का स्क्वायर 36, और नीचे 3 2 6, और ये हमारे पास पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6 पाई। तो जब 6 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.85 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब हम इस पार्ट की तरफ आएंगे तो बिल्कुल हम इस 45 डिग्री को हम पहले किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। तो ये देखिए, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 36/6 पाई इक्वल टू 6 पाई, और ये बनता है 18.85 सेंटीमीटर। ये यहां से हम इसको रेज कर देते हैं। अब इसी तरीके से ये हमारे पास जो एंगल है इस पार्ट में देखें 45 डिग्री है, तो 45 को जब हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पाई बाय 4 रेडियन बन जाएगा। तो अब एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। रेडियस हमारे पास 20 है, और ये हमारे पास पाई बाय 4, तो 20 का स्क्वायर 400, और नीचे 4 2 8, और ये हमारे पास बनता है 50। तो 50 को जब मैं पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा 157.079 157.08 लिख देते हैं सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, इन्होंने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करें कि एंगल हमारे पास जो है वो 20 डिग्री है, रेडियस हमारे पास 7 मीटर है, तो इसको हम पहले उसमें चेंज करें रेडियन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा पाई बाय 9 रेडियन, ये 29 × 180। अब हमने फाइंड क्या करना, एरिया। तो एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर, और एंगल हमारे पास पाई बाय 9 है। अब इसको जब कलेक्टिवली हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49, और नीचे 9 2 18 पाए, तो इसको कैलकुलेटर से के जरिए सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आता है 8.55। तो ये किसमें है जी, सेंटीमीटर में है, तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये हमारे पास आ गया जी, ये मीटर है तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि सहर जो है वो एक स्कर्ट बनाना चाह रही है, तो ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द डायग्राम। तो इस टाइप की जो है वो सहर स्कर्ट बनाना चाह रही है, और देखना ये है कि स्कर्ट बनाते हुए टोटल उन्होंने कहा हाउ मच मटेरियल, यानी कितना जो है वो क्लॉथ यूज होता है। तो इसका मतलब हमने एरिया फाइंड करना है। तो टोटल जो रेडियस हमारे पास है वो बनेगा जी 56 + 10 66 सेंटीमीटर। एंगल हमारे पास जो है वो 80 डिग्री है, इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 2 4 2 9 जा। अब इसको हम यूज करते हैं जी फार्मूले में, एरिया इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर हमारे पास अभी हमने निकाला 66 है, और ये एंगल हमारे पास 4/9 पाई। अब ये 66 का स्क्वायर
इसको कलेक्टिवली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 66 का स्क्वायर बनता है जी 4356 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय 9 2 18। ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा 66 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ये पाई की वैल्यू और डिवाइडेड बाय 9 2 18। तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 3041.06। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल ऑफ पाई बाय 5 रेडियन। यानी एंगल हमारे पास पाई बाय 5 रेडियन दिया हुआ है और रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो r की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर, और एंगल हमारे पास पाई बाय 5 है। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 2 10, तो 100 को 10 पे डिवाइड किया तो 10 हमारे पास आ गया, 10 पाई। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको मजीद 10 को जो है वो मल्टीप्लाई करें पाई के साथ, ये हमारा आंसर आता है जी 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरफ आ जाएं, ये हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 मीटर स्क्वायर। यानी एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ये हमारे पास गिवन है, और रेडियस जो है वो भी हमारे पास गिवन है 2 मीटर। हमने फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। तो एरिया का फार्मूला क्या है जी? 1/2 r स्क्वायर थीटा। एरिया हमारे पास 10 गिवन है, रेडियस हमारे पास 2 गिवन है, हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 2 थीटा, और ये 2 इसके नीचे जब आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 10/2 यानी 5 रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू।